बाजार का आइटम नंबर 1 सस्ता और म्यारी जबकि मुनाफे में बड़ा है। मंडे को क्या प्राइस सकता है? हमारे पाकिस्तान स्टॉक चेन के साथियों, 7 बड़े शेयर्स के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार और आखिरी कारोबारी दिन जहां पर तमाम प्रॉफिट टेकिंग को जज़ब करते हुए उसने लगातार सिलसिला बरकरार रखा। तेजी का रुझान और ऑलमोस्ट 1278 पॉइंट्स को मजीद जोड़ते हुए 1,61,935 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। और आज के इजाफे ने पिछले लगातार 3 हफ्तों की मंदी का मुंह ऑलमोस्ट बंद किया है। 2,342 पॉइंट्स का इजाफा इस पूरे हफ्ते में हमें देखने को मिलेगा नेट वीक ऑन वीक बेसिस पर। बाजार का डाटा आज उसमें नेगेटिव रुझान देखा गया। अगर हम हुजम की बात करें या फिर नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें या फिर मालियत की बात करें, लेकिन कोई बहुत बड़ा यहां पर परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये आखिरी दिन था, वीकेंड सेशन था और तमाम वो डे ट्रेडर्स हफ्तावार ट्रेडर्स 15 दिन का ट्रेडर्स, चूंकि आज ब्रोकर्स सेग्रीगेशन थी, आखिरी दिन था, 15 तारीख थी और उस कनेक्शन में काफी सारा आज बोझ रहा बाजार पर जिसको उसने जज़ब किया। तो ये वो बुनियादी वजह है वॉल्यूम्स की कम हो जाने की। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम लौट कर आएंगे। लेकिन आज के दिन जहां पर रुझान बदला वहां पर सेक्टर रोटेशन में भी बदलाव देखा गया। कमर्शियल बैंक्स ने आज लीड किया बाजार को 496 पॉइंट्स की मजमूई बढ़तरी के साथ। ईएनपी सेक्टर उसने बहुत सहारा दिया बैंक्स का, 278 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन। पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और ऑलमोस्ट 80% सेक्टर ने उसके बाद बाजार को कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और कल के स्टॉक्स जिन्हों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था वो आज थोड़ा सा आराम करते हुए देखे गए। टॉप कंट्रीब्यूटर रहा इंफरादी फ्रंट पर एचबीएल 188 पॉइंट्स के साथ, यूबीएल 122 पॉइंट्स के साथ, मैपल लीफ, ओजीडीसी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, हब पावर कंपनी, पाकिस्तान सर्विसेज, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, एंग्रो होल्डिंग, मीजान बैंक और नेशनल बैंक काबिल जिक्र आज के स्टॉक्स रहे हैं। टॉप 7 स्टॉक्स के साथ जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके साथ इस आखिरी वीडियो में इस हफ्ते की, और वहां पर अगर हम मटेरियल या कनेक्टेड न्यूज को देखें तो हब पावर की जॉइंट कंपनी है और जॉइंट वेंचर है इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी, उसने सिक्योर किया ऑन शोर 4 एक्सप्लोरेशन हकूक को 4 ब्लॉक्स में। पॉजिटिव इंपैक्ट रहा कंपनी के आज की शेयर परफॉर्मेंस पर। मुगल स्टील ने एडवांस किया 36.5 मेगावाट की कैप्टिव पावर प्लांट को, जबकि ऐसे ही में ही इसी असना में उसने अपना कॉपर का सेगमेंट उसको होल्ड पर डाल दिया। और उसकी वजह कंपनी ने यह बयान की कि ग्लोबल वोलाटिलिटी है प्राइसेस में, इसके बायस कॉपर सेगमेंट अभी वो होल्ड पर रख रहा है। पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अगले 5 साल के लिए फाइनलाइज किया है टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी को कि वो अब ईसीसी उसको रिव्यू करेगा। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा अभी हम बात किए लेंगे एक्सक्यूज मी, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे टॉप 7 स्टॉक्स पर। कुछ इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, कुछ साइड बोर्ड आइटम्स में और बड़ा मुनाफे की तवक्कुआत है। जैसे कि टॉप ऑफ द लिस्ट है मीरपुर खास शुगर मिल्स। आज की क्लोजिंग अगर हम देख लें एक्सक्यूज मी 41.97 की है। पहला रेजिस्टेंस लेवल बहुत करीब है 45 रुपए और 45 पैसे की सतह पर, उसके बाद उससे अगला ऑलमोस्ट 58 रुपए की सतह पर। लेकिन ये दोनों एक्सक्यूज मी रेजिस्टेंस लेवल्स अगर ब्रेकआउट होते हैं तो उससे अगला जो तीसरा लेवल है उसमें काफी फासला है, बड़ा गेन है 103 रुपए के आसपास। कोहाट सीमेंट स्टॉक नंबर 2 103 रुपए की क्लोजिंग, 129 रुपए का इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकता है। रिस्क अंडर कंट्रोल है और स्टॉक पूरी तैयारी में है एक पोटेंशियल शॉर्ट टर्म की रैली के लिए। स्टॉक नंबर 3 दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, 24 रुपए
19 पैसे की आज की क्लोजिंग। डाउन साइड अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें 21 रुपए के आसपास। इब्तदाई टारगेट, चूंकि स्टॉक बहुत ज्यादा अकोमोडेशन मूड में है, हमें अब की बार सिर्फ इक्तफा करेंगे इब्तदाई रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस के लिए, और वो लेवल है 37 रुपए के आसपास का। स्टॉक नंबर 4 HBL इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक 289.41 आज की क्लोजिंग स्टॉक की। इब्तदाई रेजिस्टेंस 323 रुपए के आसपास का। स्टॉक नंबर 5 UBL 376 रुपए 14 पैसे, 409 रुपए तक की पोटेंशियल स्टॉक में रखता है। स्टॉक नंबर 6 छठा शेयर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 266 रुपए का इब्तदाई टारगेट प्राइस रह सकता है एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां और आखिरी शेयर हमारा पायनियर सीमेंट 269, जो कि पहला और इब्तदाई रेजिस्टेंस लेवल था, उसको पेनिट्रेट किया, उसके बहुत करीब आ गया स्टॉक, फिर से 10% की कैप रही, और ये लेवल एक्सपेक्टेड है कि अगले ट्रेडिंग सेशन जो कि मंडे को होगा उसमें ब्रेकआउट करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल लेवल है वो ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास देखा जा सकता है। बाजार के आउटलुक पे अगर हम बात करें, 3 हफ्तों का डिक्लाइनिंग ट्रेंड इस हफ्ते में टूटा, और उसमें कंसिस्टेंसी हमने देखी लिक्विडिटी फ्रंट पर, और फ्लो रहा फंड्स की जानब से, जिसने बहुत बड़ा सहारा बख्शा बाजार को। मंडे की ट्रेडिंग मोस्टली डिपेंड करती है ओवर द वीकेंड न्यूज का फ्लो क्या रहेगा, लेकिन ये एक वक्ती टेम्परेरी और वक्ती सेंटीमेंट होगा मंडे को। इन केस के कुछ ऐसा डेवलपमेंट रहता है, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट रहता है ओवर द वीकेंड, लेकिन ओवरऑल बाजार का आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है। अपसाइड 1,63,770 पॉइंट्स का लेवल। लिक्विडिटी या सेक्टर रोटेशन में अगर हम बात करें तो टॉप प्रायोरिटी इस वक्त की, चूंकि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट देखी गई बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि टॉप ऑफ द लिस्ट सीमेंट, फर्टिलाइजर या फिर बैंक्स हो, इन तीनों सेक्टर्स में, पावर सेक्टर में भी जैसे कि हब पावर कंपनी है, काफी ज्यादा रूम बना चुके हैं स्टॉक्स, उनमें इन्वेस्टमेंट करना एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव में काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। ऑलमोस्ट इब्तदाई रेजिस्टेंस 1,63,770, लेकिन जो बुलिश मोमेंटम यहां पर बाजार ले रहा है, इस कंसोलिडेशन मूड के बायस तवक्को की जा रही है कि बाजार अब की बार इस कंसोलिडेशन मूड से जब निकलेगा तो एक नया हाई पोस्ट करेगा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।